कुवैत ने हाई रिस्क मुल्क से डायरेक्ट फ़्लाइट के कुवैत एयरपोर्ट आने के लिए चंद शराइत के साथ इजाज़त दे दी है, जो कि 21/2/2021 से नाफिज़ुल अमल होगी, जैसा कि आप सबको पता ही है इस चीज़ का। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि तकरीबन सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने 34 बैन ममालिक को बढ़ाकर 33 नए ममालिक शामिल कर लिए हैं, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं जो स्क्रीन पे चल रही है। और ख़ास बात इसमें यह है कि अब यूएई और तुर्की भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मुसाफिर जो कि वहाँ पे ट्रांज़िट पर थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनका जो है वो क्वारंटीन जो है शायद वो 7 डेज़ का हो जाए, तो उनको भी जो है 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। मैं दोबारा से वो खुलासा बयान कर देता हूँ कि हाई रिस्क ममालिक से आने वाले कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर दिए गए अप्रूव्ड होटल में से ही अपनी पसंद के 3, 4 या 5 स्टार होटल्स की बुकिंग एडवांस में करेंगे, जहां उनको और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी अपने वहाँ पे डालनी पड़ेगी। और यहाँ 14 दिन का आपको यहाँ आने के बाद क्वारंटीन करना है, जिसके तमाम अखराजात आपको ख़ुद अदा करने हैं। यानी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 14 दिन का आपको यहाँ पर क्वारंटीन करना है, जिसके तमाम अखराजात आपको ख़ुद अदा करने हैं, और आपके 2 पीसीआर टेस्ट भी होंगे कि हो सकता है वो आपके ऑलरेडी एयरलाइन ने आपसे उसके पैसे ले लिए हों। जबकि बाकी दूसरी कंट्रीज से आने वाले 7 दिन का होटल क्वारंटीन और 7 दिन का घर पर करेंगे, और उनको भी लेकिन कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म से ही सारी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जबकि जिन लोगों को एग्जम्प्ट किया गया, यानी जो कि इस क्वारंटीन के लिए, होटल क्वारंटीन के लिए वो लाजमी नहीं है उनके लिए, वो कुवैती मरीज़ जो इलाज के घर से मुल्क से बाहर गए थे, या कुवैती स्टूडेंट्स जो कि बाहर पढ़ रहे थे, या माइनर्स अंडर 18, या ट्रैवलर्स जो कि अकेले नहीं रह सकते, यानी जिनको लाजमी कोई साथ में हेल्पर चाहिए होता है, उनको भी, और डिप्लोमेट लोग और जितने भी मेडिकल स्टाफ है उनको भी एग्जम्प्ट किया गया है। ये वो लोग हैं जिनको होटल की बजाय घर पर 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन तो इनको भी करना पड़ेगा, लेकिन होटल की बजाय ये अपने घर पर करेंगे। याद रहे, कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग और दूसरी मालूमात के इंदराज के बगैर आप ऑन बोर्ड नहीं हो सकते, यानी फ़्लाइट नहीं ले सकेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वो तमाम लोग जो कि हाई रिस्क कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको अब इजाज़त मिल गई है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट से कुवैत आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही देखना होगा कि अभी तक इन्होंने पर फ़्लाइट 35 पैसेंजर जो बोले हैं, और एक दिन के अंदर 1000 पैसेंजर्स को लैंड करने का बोला है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या ये उसको फॉलो कर रहे हैं, या उसमें तब्दीली की है कि नहीं, ये आने वाले चंद दिनों में आपको पता लग जाएगा। खबर इस हवाले से अच्छी है कि आपको किसी और कंट्री में जो है 14 दिन वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आप डायरेक्ट कुवैत में आके कर सकते हैं। उस 14 दिन के स्टे किसी और कंट्री में आपको ये भी पता नहीं होता कि कब कुवैत एयरपोर्ट पे कोई नया चेंज आ जाए और आप दोबारा कुवैत ना आ सकें। तो इसलिए इसको गनीमत जानिए और ख़ुश हो जाइए कि ये एक अच्छी खबर है, और इंशाअल्लाह आप लोग जो है इस 14 दिन के क्वारंटीन के बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कामकाज पे आप जा सकते हैं, और बाकी तमाम अमूर ज़िंदगानी अदा कर सकते हैं। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।